नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार गुरावा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मुकेश गुरावा JKN हिंदी में। दोस्तों, इससे पूर्व हमने क्रिया के टॉपिक को लिया था। क्रिया का टॉपिक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उससे पूर्व कुछ विद्यार्थियों की डिमांड रही कि आप अलंकार विषय के टॉपिक को डालें, क्योंकि जो अलंकार का टॉपिक है मित्रों, वो कक्षा 10, 11 और 12 और इनके अलावा अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के अंदर ये एक अहम टॉपिक है और इनमें ये टॉपिक पूछा जाता है। इसलिए आज आप लोगों की डिमांड के आधार पर पहले मैं इस टॉपिक को लेता हूँ, अलंकार को। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आज हम लेते हैं अलंकार विषय को, बात करते हैं अलंकार की। अलंकार की बात करते हैं तो मित्रों, अलंकार जो शब्द है, अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है। अलंकार शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है अलम और दूसरा है कार। अलम प्लस कार के योग से बना हुआ है अलंकार। अलम का यहाँ अर्थ होता है, अलम का अर्थ होता है मित्रों शोभा, और कार का मतलब होता है करने वाला। कार का मतलब होता है करने वाला। काव्य के अंदर ऐसे पदार्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, ऐसे पदार्थ जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से नारी की सुंदरता गहनों से बढ़ती है, उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है। नारी कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, यदि वो गहने नहीं पहनती है अर्थात आभूषण नहीं पहनती है तो वह सुंदर नहीं लगती। ऐसे ही दोस्तों काव्य है, कविता है, कविता भी तभी सुंदर लगती है जब उसमें अलंकारों का प्रयोग कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अलंकार की। और देखिए, अलम प्लस कार के योग से बना है। अलम का अर्थ शोभा होता है, कार का मतलब करने वाला होता है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अलंकार क्या है। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन अलंकार को। देखिए, अलंकार शब्द की रचना, अलंकार शब्द की रचना, अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार, अलम प्लस कार। अलंकार शब्द की रचना अलम प्लस कार के योग से हुई है, के योग से हुई है, के योग से हुई है। अलंकार शब्द की रचना किससे हुई है? अलम प्लस कार के योग से अलंकार की रचना हुई है। यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा। यहाँ अलम का अर्थ होता है, यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा, तथा कार का अर्थ होता है, कार का अर्थ होता है करने वाला। कार का अर्थ क्या हो गया? करने वाला। हमारे पास में दो शब्द थे, अलम प्लस कार, अर्थात यहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ होता है करने वाला। तो देखिए, अब बात करते हैं अलंकार की परिभाषा क्या हुई। अलंकार की परिभाषा क्या है, तो हम अलंकार की परिभाषा की बात कर लेते हैं। अलंकार की परिभाषा मित्रों, अलंकार की परिभाषा क्या है? तो देखिए, संस्कृत में अलंकार की परिभाषा है काव्य शोभाकरान काव्य शोभाकरान धर्मालंकरान प्रचक्षते।
यहाँ लिख देते हैं काव्ये शोभाकरान, काव्ये शोभाकरान, काव्ये शोभाकरान धर्मालंकरान, धर्मालंकरान परचक्षते, परचक्षते। ये किसकी परिभाषा हुई? ये मित्रों अलंकार की परिभाषा है। अलंकार की परिभाषा क्या हुई? काव्य शोभाकरान धर्मालंकरान परचक्षते। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, अर्थात काव्य की, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, शोभा बढ़ाने वाले धर्म, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म शब्द या अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं। शब्द या अर्थ ही अलंकार कहलाते हैं, ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार किसे कहेंगे मित्रों? यहाँ पर अलंकार बताया, अलंकार की संस्कृत में परिभाषा है काव्य शोभाकरान धर्मालंकरान परचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म शब्द या अर्थ ये अलंकार कहलाते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा और क्या दी जा सकती है? एक परिभाषा तो ये दे दी, दूसरी परिभाषा ऐसे भी हम दे सकते हैं कि ऐसे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ऐसे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ऐसे शब्द जो काव्य की ऐसे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। देखिए हमारे सामने बात निकल के आती है कि अलंकार की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखिए अलंकार की परिभाषा यहाँ पर क्या सामने आई? अलंकार की परिभाषा अपने सामने आई, ऐसे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। यह है अलंकार की परिभाषा। बात पूछी जाए कि अलंकार शब्द किन शब्दों के योग से बना है, तो अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है मित्रों, अलम प्लस कार के योग से। और अलंकार किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अब बात करते हैं अलंकारों के वर्गीकरण की कि अलंकार हैं वो कितने प्रकार के माने जाते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकारों के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो मित्रों अलंकार हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के अलंकार होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार हैं उन प्रकारों की बात कर लेते हैं। अलंकारों के मुख्य प्रकार कितने हो गए? 3। तो यहाँ लिख देता हूँ अलंकार, अलंकारों का वर्गीकरण, अलंकारों का वर्गीकरण। अलंकारों के वर्गीकरण की बात की जाए तो अलंकारों को मुख्य रूप से 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अलंकारों को मुख्य रूप से, अलंकारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अलंकारों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 3 श्रेणियों से मेरा मतलब कि अलंकार कितने प्रकार के हुए?
तो मुख्य रूप से अलंकार है मित्रों वो 3 प्रकार होते हैं अलंकारों के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार, हम पहले प्रकार की बात करें तो पहला जो अलंकार होता है मित्रों वो होता है शब्दालंकार। पहला अलंकार कौन सा होता है? शब्दालंकार होता है। दूसरे अलंकार की बात करें तो दूसरा अलंकार होता है वो होता है अर्थालंकार। हम तीसरे अलंकार की बात करें, तीसरा अलंकार होता है उभयालंकार। इस प्रकार से मित्रों अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला प्रकार शब्दालंकार, दूसरा प्रकार अर्थालंकार, तीसरा प्रकार उभयालंकार। अब बात करते हैं कि शब्दालंकार कहाँ होता है, तो जहाँ पर चमत्कार, जहाँ काव्य में चमत्कार शब्द पर आधारित हो, जहाँ काव्य में चमत्कार शब्द पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? शब्द पर। जहाँ काव्य में चमत्कार शब्द पर आधारित हो वहाँ शब्दालंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि अपन उस शब्द के स्थान पर अगर कोई पर्यायवाची शब्द रख दें तो वहाँ पर क्या होता है? काव्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर शब्दालंकार माना जाता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे एक उदाहरण है, कनक कनकते सो गुनी, कनक कनकते सो गुनी, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए, वा पाए बोराए। मित्रों इसका अर्थ होता है कि कनक कनकते सो गुनी। कनक, पहला जो कनक है, पहले कनक का अर्थ होता है, पहला जो कनक है इसका अर्थ हो गया सोना, सोना या स्वर्ण, स्वर्ण कह दो या सोना कह दो। दूसरा जो कनक है इसका अर्थ होता है दथुरा। पहला जो अर्थ है कनक, इस कनक का अर्थ हो गया स्वर्ण या सोना। दूसरा जो कनक शब्द आया है इस कनक का अर्थ होता है मित्रों दथुरा, दथुरा। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? कनक कनकते सो गुनी, कनक का मतलब होता है सोना, सोने में, इसका अर्थ होता है दथुरा। सोने में दथुरे से सो गुना, मादकता मतलब नशा, मादकता यानी नशा। सोने में दथुरे से भी 100 गुना अधिक नशा होता है। क्यों? क्योंकि या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग अर्थात दथुरे को तो खाने से नशा आता है, पर वा पाए बोराए, सोने को पाने मात्र से ही व्यक्ति के नशा आ जाता है। अब बात ये आती है कि इस कनक की जगह पर अगर ये कनक लिखा हुआ है, इस कनक की जगह यदि हम लिख दें स्वर्ण या सोना लिख दें, इस कनक की जगह पर यदि मैं स्वर्ण लिख दूं या सोना लिख दूं तो काव्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलंकार कौन सा है मित्रों? यहाँ पर अलंकार शब्दालंकार है। तो शब्दालंकार कहाँ मानेंगे? जहाँ पर चमत्कार शब्द पर निर्भर हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इसमें यदि मैं कनक की जगह पर स्वर्ण लिख दूं या सोना लिख दूं तो काव्य में वो चमत्कार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इसमें अलंकार कौन सा है? यहाँ पर शब्दालंकार है। चमत्कार यहाँ पर शब्द पर निर्भर कर रहा है। तो जहाँ काव्य में अलंकार शब्द पर निर्भर करे वहाँ पर शब्दालंकार होता है, अर्थात शब्द के स्थान पर हम कोई अन्य पर्यायवाची शब्द रख दें तो वहाँ पर चमत्कार नष्ट हो जाता है, क्योंकि शब्दालंकार है। अगला बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार कहाँ माना जाएगा? तो देखिए अर्थालंकार होगा यहाँ पर हम यदि कोई पर्यायवाची शब्द रख भी देंगे
तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थ यहाँ पर जो अर्थ लिया जाएगा वो अर्थ से लिया जाएगा, शब्द से कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखूं, उदाहरण अपने सामने, उदाहरण आगे अपने सामने उदाहरण है कि चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी, फन फैलाए व्यालोसी। चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। अब एक वाक्य है, दूसरा इसी को मैं ऐसे लिख दूं, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी का मतलब होता है सर्पों सी। मित्रों यहाँ पर मैंने किया क्या है, यहाँ पर देखिए पूरी लाइन वो की वही है, लेकिन मैंने बदलाव क्या कर दिया, बदलाव यहाँ पर कर दिया है, यहाँ बदलाव किया है। बदलाव क्या हुआ है, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी। कोई नदी है, उस नदी के बारे में बात चल रही है कि चली आ रही फेन उगलती, कोई नदी है, वो फेन उगलती, झाग उगलती हुई आ रही है। किस प्रकार से, फन फैलाए व्यालोसी, अर्थात सर्प की तरह आ रही है। व्यालोसी का अर्थ होता है सर्प। यहाँ पर इस व्यालोसी की जगह पर मैंने सर्प लिख दिया है, तो इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर है। तो जहाँ काव्य में चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर हो वहाँ पर अर्थालंकार माना जाता है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द मैं नीचे लिख दिया। पर्यायवाची शब्द नीचे लिखने पर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार माना गया है। अब अगली बात कर लेते हैं अपन उभयालंकार की। तो मित्रों उभयालंकार कहाँ माना जाएगा, तो जो शब्द एवं अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करें, जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करें, शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार पैदा करें, वहाँ पर मित्रों होता है, वो होता है उभयालंकार। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख अलंकारों की। तो आज अपन पहला अलंकार लेते हैं, और पहला अलंकार अपने सामने आता है, वो है अनुप्रास अलंकार। मित्रों ये जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार कक्षा 10 में है, 11 में भी है, कक्षा 12 में भी है, और लगभग ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है हिंदी से संबंधित, उन परीक्षाओं के अंदर भी ये अनुप्रास अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बात कर लेता हूँ अनुप्रास अलंकार की, कहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की बात चल रही है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है, इसके बारे में एक 2वां प्रश्न में है कि स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होय न होय, स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होय न होय, व्यंजन की समता मिले अनुप्रास है सोय। यहाँ लिखिए समझा देते हैं आपको क्या दुआ है। स्वर का सम्मेलन जहाँ, स्वर का सम्मेलन जहाँ, स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होय न होय, चाहे होय न होय, स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होय न होय, व्यंजन की समता मिले, व्यंजन की समता मिले अनुप्रास है सोय।
अनुप्रास है सोए। देखिए मित्रों, इसमें क्या है, कहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार? अनुप्रास अलंकार की बात चल रही है। देखिए, स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होए न होए, स्वर होते हैं मित्रों ए आई, ऐसे लगाकर ए आई ऊ, ये स्वर होते हैं। और व्यंजन होते हैं कक्का अपना, कह के ये हो गया व्यंजन। तो देखिए इसमें क्या है, स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होए न होए, चाहे स्वरों का सम्मेलन ना हो, लेकिन व्यंजन की समता मिलनी चाहिए। क्या मिलना चाहिए? व्यंजन। जैसे उदाहरण देके समझाएं, मैं बोलूं खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब इसमें क्या है, पहले आ गया खी, पहले तो ई की मात्रा आ गई, यानी खिड़कियों में खी ई की मात्रा आ रही है, खिड़कियों में खी ई की मात्रा आ रही है। खिड़कियों के खड़कने से फिर खे आ गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे हो न होए, स्वर का सम्मेलन चाहे ना हो, सम्मेलन किसका होना चाहिए? व्यंजन की समता मिलनी चाहिए, अर्थात व्यंजन एक समान आने चाहिए। एक समान व्यंजन जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। देखिए कैसे आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। अर्थात, अर्थात इसका अर्थ लिख देते हैं हम। अर्थात, अर्थात में अर्थ आएगा जब किसी पद में, जब किसी पद में, जब किसी पद में, जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की, जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की, जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रमानुसार, एक निश्चित क्रमानुसार, एक निश्चित क्रमानुसार आवृत्ति होती है, निश्चित क्रमानुसार आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण दें, उदाहरण देके समझा रहे हैं। भगवान भक्तों की, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति बघाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति बघाइए। इसमें देखिए क्या है, भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है मित्रों। यहाँ पर भय वर्ण बार बार आया है, भय वर्ण बार बार आया है। अन्य उदाहरण लिखूं, खिड़कियों के, खिड़कियों के खड़कने से, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये ख वर्ण है, ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उदाहरण और दूं, चंदू के चाचा ने, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू की चाची को चांदनी चौक पर, चांदनी चौक पर चाट चटाई। इसमें क्या है मित्रों, इसमें देखिए च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। च यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी च 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 आ गया और यहाँ भी च आ गया। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है।
अर्थात एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार मानते हैं। अब बात करते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो मित्रों, अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात चल रही है। अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से भेदों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। बात करें भेदों की, अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद, तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हो गए? 5 भेद मित्रों कौन कौन से हैं? इन भेदों की बात करें, 5 भेदों की, पहले भेद की बात करें तो पहला भेद होता है मित्रों छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा होता है? छेकानुप्रास अलंकार। पहला भेद हो गया छेकानुप्रास अलंकार। दूसरा भेद हो गया वृत्यनुप्रास अलंकार। वृत्यनुप्रास अलंकार। तीसरे भेद की मित्रों बात कर लेते हैं तो तीसरा भेद होता है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। श्रुत्यनुप्रास अलंकार। श्रुत्यनुप्रास अलंकार। और चौथा भेद है वो है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार। और 5वें भेद की बात करें तो 5वां भेद है अनत्यनुप्रास अलंकार। अनत्यनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हुए। 5 भेदों में कौन कौन सा है? पहला भेद है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा वृत्यानुप्रास अलंकार, तीसरा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, चौथा लाटानुप्रास अलंकार और 5वां अनत्यानुप्रास अलंकार। अब हम बात कर लेते हैं, पहला जो अलंकार है वो है अपने सामने आता है, वो है छेकानुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है मित्रों? पहला जो अपना अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार के भेदों की बात चल रही है। अनुप्रास अलंकार का आज हम केवल एक ही भेद देखेंगे, बाकी के अगले वीडियो में देखेंगे। पहला जो भेद आता है वो है मित्रों छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार की बात कर लेते हैं तो देखिए, छेकानुप्रास अलंकार कहाँ माना जाता है? जब किसी पद में कम से कम 2 व्यंजन वर्णों की दो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है या एक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर हमें छेकानुप्रास अलंकार मानते हैं। लिख देते हैं पहले, जब किसी पद में 2 व्यंजन वर्णों की जब किसी पद में 2 व्यंजन वर्णों की दो बार 2 व्यंजन वर्णों का दो बार 2 व्यंजन वर्णों का दो बार, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जब किसी पद में 2 व्यंजन वर्णों का दो बार प्रयोग कर दिया जाता है, 2 बार प्रयोग कर दिया जाता है या एक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ
छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है, तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। मित्रों हमने लिखा क्या है, हमने लिखा है जब किसी पद में दो व्यंजन वर्णों का दो दो बार प्रयोग कर दिया जाता है, क्रमानुसार दो व्यंजन वर्णों का दो दो बार प्रयोग या एक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और उदाहरण अपने सामने आ रहा है, उदाहरण अपने सामने कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बार बयारी। उदाहरण लिख रहे हैं यहाँ पर, उदाहरण है अपने सामने, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बार बयारी, हिम बार बयारी। कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम बार बयारी। इसमें देखिए मित्रों, इसमें क्या है, कै और कै वर्ण की आवृत्ति हुई दो बार, एक बार यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आया, दूसरी बार भय वर्ण की आवृत्ति हुई, भय वर्ण यहाँ पर भी है, भय वर्ण यहाँ पर भी है। कर्मानुसार आवृत्ति है, या एक बार आवृत्ति हो रही है कै की, यहाँ भी एक बार आवृत्ति हो रही है, या एक वर्ण दो बार लिखा जा रहा है। घ और घ यहाँ पर आवृत्ति हो गई, बै और बै यहाँ भी आवृत्ति हो गई, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ, यहाँ पर मित्रों छेकानुप्रास अलंकार हुआ। एक अन्य उदाहरण वो लेते हैं, जैसे मोहनी मूरत सांवली सूरत, मोहनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। इसमें देखिए, इसमें भी क्या है मित्रों, मोहनी मूरत मै वर्ण की आवृत्ति हो गई, सांवली सूरत से वर्ण की कर्मानुसार आवृत्ति हो गई, और नय वर्ण की आवृत्ति हो गई, और बै वर्ण की आवृत्ति हो गई। इस कारण से यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर मित्रों छेकानुप्रास अलंकार माना जाएगा। आज हमने अनुप्रास अलंकार का एक भेद देख लिया है, बाकी के जो भेद बच गए हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करें।